एक दफे बेली मार के दिखा दो भाई। मैं घूमने वाला आदमी हूँ, ये विधि बुली नहीं आती मुझे। स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी है, टूरिंग बाइक है। BMW है। हाँ, लंबे ट्रिप की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। जहाँ से मार दो। नहीं आती मुझे, नहीं आती। आवे। अरे नहीं आवे यार, क्या ये वीडियो ऑन करते भैया ने सामने थूका ऑन करते। बाकी मैनुअली ही चेकिंग की गार्ड्स ने, जो बैग वगैरह खोल के। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज आ गया बाइक का नंबर। ये देखो, जैकेट वैकेट सब पहन रखी है। और आज हम जा रहे हैं जस्ट एक दिन की राइड के लिए, यहाँ से नोएडा से फतेहपुर सीकरी, जो आगरा के पास पड़ता है। सो बाकी कल सर्विस करा ली है हमने बाइक की फाइनली। इसकी भी कहानी बताऊँगा आपको। ये खड़ी हुई इधर, और अपने साथ खाली मैंने एक बैग लिया आज, क्योंकि इसमें बस वाटर बॉटल और एक दो बस स्पेयर कपड़े हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। बाकी बांधने की ज़रूरत नहीं है इसको, यहीं टॉप बॉक्स में रख लेंगे पीछे। और बाकी मेरे साथ जा रहा है मेरा फ्रेंड मोहित इस बार, तो वो भी आ रहा है नीचे, बाइक उसके ऊपर खड़ी है। तो यहाँ से हम फिर निकलेंगे आगे की तरफ। बाकी आपको मैं फिर गोप्रो वीडियोस में मिलता हूँ उसके आगे। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी पहले, अब ऑन है। तो भाई ये जा रही है अपने साथ सेकंड बाइक मेटियोर 350। ये वही बाइक है जो हम पहले टीरी भी लेके गए थे। एंड ही इज़ माई फ्रेंड मोहित। सो आज ये चलेगा अपने साथ बाइक राइड पे। मेरे पास यार ये नहीं है, ये मुझे भी देना है अगली राइड तक, ताकि को राइडर के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। बाकी ये रही अपनी बाइक, निकलते हैं यहाँ से। और कल सर्विस कराई है बाइक की, आज राइड पे जाना था मुझे, इसलिए खैर मेरी भी गलती है, लेट हो गया। बट BMW वाले पे इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस वक्त। कुछ उन्होंने गड़बड़ करके दी है, बताता हूँ आपको रास्ते में। जय बजरंगबली, लेट्स गो। और यार घर से निकलते मुझे अच्छी वाली खांसी शुरू हो गई, पता नहीं क्यों, स्मोक की वजह से है क्या। खैर सामने बहुत अच्छा सनराइज हुआ है, अभी वो अभी नहीं दिख रहा होगा, पेड़ है। और ये है अपनी कुछ नोएडा की सड़कें, सुबह सुबह ऐसी दिखती हैं भाई यहाँ सर्विस लेन। और वेदर एकदम मस्त हुआ है, सर्दी है और अच्छा नीचे स्वेटर पहन दिया है। अभी के घर मेरे पास विंटर लाइनर नहीं है, इसके लिए वो अपन ले लेंगे वो अपन ले लेंगे इस सीज़न में। बाकी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दो जगह घूमने, एक आपका आगरा फोर्ट और एक फतेहपुर सीकरी। आई थिंक 2-3 घंटे की राइड होगी। तो देखते हैं, रास्ता दिखाते हैं मस्त आपको और मज़े करते हुए चलते हैं। बाकी हाँ, मैं BMW के लिए बोल रहा था भाई, कल मैं गया था सेकंड सर्विस के लिए। खैर मैं 2-3 महीने लेट करा रहा हूँ सर्विस, क्योंकि क्या मैं कुछ जा नहीं पाया और मेरा कोई ऐसे ट्रिप प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा मैं आराम से ही कराऊंगा। खैर ये देखो भाई सनराइज़, क्या मस्त खूबसूरत लग रहा, दिस इज़ अमेजिंग। और मैंने कोई कट मिस किया है क्या? मिस नहीं किया, आई थिंक पीछे इन्होंने बंद कर दिया, मुझे दिखा तो नहीं वो। ओके, लेट्स सी, आगे ले लेंगे। तो ये भाई अपनी पहली चाय। भाई वहाँ मैंने बोलना शुरू किया, सनराइज़ यहाँ था, उसके मुझे ऐसी खांसी शुरू हुई जो बंदी नहीं हुई, तो मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा और हम यहाँ पे तो मैं चाय पी रहा हूँ। अब आगे मैं आपको कहानी बताऊँगा बाकी जो पीछे रह जाएगी। तो भाई ये ऑर्डर किया था डोसा, ये भी आ गया अपना, इसको खाते हैं यहाँ से फिर निकलते हैं। तो भाई मैं फिर एक बार आ गया हूँ मेटियोर पे, भाई को दूसरी चला रही थी अपनी बाइक। सो थोड़ी देर चलाते हैं और यहाँ खाना वाना खा लिया, चाय पी ली है, जैसे कि आपने देखा पीछे। अब यहाँ से निकलते हैं। तो हम यहाँ से जाने पहले आगरा फोर्ट, जैसे कि आई थिंक मैंने पहले बताया था। और जो मुझे खांसी भाई शुरू हुई है घर से निकलने के बाद, यहीं आके बंद हुई है, चाय पी, थोड़ा खाना खाया, अब आके 9 बनूँ थोड़ा मैं। तो यहाँ से आगरा फोर्ट है अराउंड 2.5 घंटे की दूरी पे, अराउंड 135 किलोमीटर्स। ये आपका यमुना एक्सप्रेस वे का पहला ही स्टॉप है, जब आप नोएडा की तरफ से आ रहे होते हैं, वहाँ रुके होते हैं हम। तो निकलते हैं आगे और BMW की कहानी आगे सुनाता हूँ आपको। सो भाई मैं बोल पा रहा हूँ और खांसी नहीं हो रही, तो वेलकम करता हूँ अगेन अपनी वीडियो में आपका। सो हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको, पहले BMW की सर्विस के लिए मैं गया था कल।
और अराउंड अगस्त में ड्यू हुई थी इसकी सेकंड सर्विस, बट क्योंकि मेरा कोई ऐसा ट्रिप प्लान नहीं था, ना मेरा टाइम लगा, तो मैं जा नहीं पाया, तो फाइनली मैंने कल कराई है इसकी सर्विस। तो सर्विस तो खैर बढ़िया हो गई। BMW की सर्विस में कोई इशू तो है नहीं, होता नहीं है सच, लेकिन जो मेरी थोड़ी एक्सटर्नल चीज़ें थी, जैसे मेरा चार्जर पॉइंट, जैसे मेरा चार्जिंग पॉइंट हो गया, या हैज़ार्ड लाइट्स हो गई, वो जो इंडिकेटर जैसे जलते हैं, और रात के समय कई बार आपको ओवर इफेक्ट चाहिए होता है, तो वो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया भाई। मेरा ना ही चार्जिंग पॉइंट चल रहा है और ना ही वो चल रहे हैं, और जैसे आज मेरे को जाना था तो मैं आज वो यूज़ नहीं कर सकता। अब इसीलिए इस पे अपन ने वो लगाया हुआ है, जब भी मतलब बाइक चेंज होगी तो भाई लगाएगा अपना फ़ोन, तो वही हम GPS फॉलो करेंगे। अभी हमें मथुरा तक तो ऐसे ही चलना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है अभी। प्लस उसमें अभी भी सर्विस इंडिकेटर आ रहा है, वो नोटिफिकेशन उन्होंने हटाई नहीं, रीसेट नहीं किया। और बाकी उनका कल परसों रेटिंग के लिए कॉल आएगा, तब मैं उनके भाई अच्छे से लगाने वाला हूँ उस चीज़ पे। मतलब ये बहुत ब्रांड वैल्यू पे तो वो पैसा ले रहे हैं, इतना सर्विस कॉस्ट है, इतना सब कुछ है, उसके बाद भी ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा। और हाँ, इनका हर बार, ये मेरी सेकंड सर्विस थी, लास्ट ईयर कराई थी, और ये दोनों बार मुझे सुनने को मिला कि हमारा वॉशिंग पंप ठीक नहीं है, तो दोनों बार मेरी वॉश नहीं हो बाइक। अब सर्विस की हुई बाइक में इतनी ग्रीसिंग ये सब होता है, और उसके बाद आपको अगले दिन बाइक लेके जाने तो सोच लो कैसा लगता होगा। तो दैट इज़ रिडिकुलस ऑन देयर एंड। मतलब ऐसा भी होता है कि आप उनसे कुछ कहो, जैसे मान लो टॉप बॉक्स का मेरे को एक वॉशर लगवाना था, या कोई भी उनको एक्सटर्नल काम जो होता है वो कहो, तो वो कहते हैं सर हम टच नहीं करेंगे क्योंकि ये BMW के उसमें नहीं आता। वो ठीक है, आई एग्री, लेकिन जो बाहर से काम कराया हुआ है हमने, उसे आप ख़राब भी तो मत करके दो ना, या कुछ छेड़ रहे हो तो वापस वैसे लगा के दो। और मुझे उन्होंने कल 6 घंटा बिठा के रखा। मैं गया था तो उन्होंने कहा कि सर आप 4-5 बजे तक फ्री हो जाएगी बाइक, और बाइक 4-5 बजे तक बाइक फ्री हो जाएगी, और मैं गया था वहाँ पे ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे। मैं 7:30 बजे बाइक फ्री हुई है वहाँ पे। ऐसा तो भाई पहले बताते कि सर 6 घंटे लगेंगे, आप घर चले जाओ, आराम से वापस आना है, नहीं तो आपको कल बाइक मिलेगी। सो फाइनली उनका शाम को सर्विस सेंटर बंद भी और था, तो उन्होंने ये जो छोटे मोटे जो चीज़ें वो इंस्पेक्ट भी नहीं की बाद में, और ऐसी बाइक दे दी मुझे। चलो भाई, ये आ गया है टोल अपना, तो यहाँ पे अपन कैश टोल देंगे दोनों बाइक्स का। बाकी आज अपना ऐसे ही प्लान बन गया। इस भाई को फतेहपुर सीकरी देख के आया था, मैंने कहा मेरे को भी बड़े दिन हो गए, बाइक राइड पे चलते हैं। और आई होप लास्ट आपको जिस्पा सीरीज़ जो हम गाड़ी से गए थे वो पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, थोड़ा चैनल ग्रो करे। तो भाई टोल वोल दे दिया हमने दोनों बाइकों का, आने जाने का दे दिया आगरा का, तो मेरे ख्याल से, लेकिन हमें जहाँ जाना है शायद मथुरा से वो काट देगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का तो वहीं से काटेगा, आगरा फोर्ट का नहीं पता। तो हम पहले जा रहे हैं आगरा फोर्ट, वो तो खैर GPS से जा रहे हैं, कैसे निकालेगा। बट पॉइंट ये हमने आने जाने का टोल दिया है, तो अगर हमने एग्जिट लिया तो वो दोबारा चलेगा कि यार नहीं चलेगा, मान लो यू टर्न लेके आए तो। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से 1 दिन का होता है शायद, तो चलना तो चाहिए विदिन 24 आवर्स अगर आप कर रहे हो तो। बाकी ये सामने जा रही है अपनी बीमर, क्या मस्त लगती है यार ये, मेरी तो भाई फेवरेट बाइक बन चुकी है। ऐसा नहीं कि मेरी बाइक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट परफॉर्मेंस वाइज। और कल मैं भाई उसकी सर्विस कराने गया था जब, तो मैंने वो जो नई वाली है 900 F900, वो जो 850 की जगह आई है भाई साहब, माय ड्रीम बाइक। देखो कब ले पाऊँगा उसको, अगर ले पाऊँगा तो। बाकी अभी तो खैर इसको 1 साल ही हुआ है, तो 2-3 साल इसको आराम से चलाऊँगा अभी। लेट इट कंप्लीट मे बी 40-50,000 किलोमीटर, फिर देखेंगे। और वो है भी बहुत महंगी यार, बहुत ज़्यादा, इससे तो वो 4 गुना ज़्यादा महंगी है। फिर देखते हैं, भगवान ने चाहा तो पक्का ले पाएंगे आगे हम। बाकी वेदर अब मस्त लग रहा है, हल्की हल्की ठंड है, और जैसे ये धूप सामने निकल रही है तो उसमें मज़ा ही आता है बाइक राइड में। आज ये ठीक लग रही है। मैं इसको टिहरी जब हम ले गए थे तब मैं आई डिडंट एंजॉय द राइड, और मे भी पता नहीं उसकी वाइब्रेशंस थी उस वक्त क्या थी, बट अभी तक इसमें मज़ा आ रहा है। और हाँ, क्योंकि वो ऋषिकेश वाला रास्ता तो थोड़ा ख़राब भी था, वो जो आप नहर के साइड निकलते हो, आई डोंट नो उस जगह का नाम क्या है। बाकी ये आपका यमुना एक्सप्रेस वे है, तो इस पर तो फ़र्क पड़ेगा वाइब्रेशंस पे भी, कोई दिक्कत नहीं है।
और आज हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, तो उसकी हिस्ट्री भी बताएंगे आपको। पढ़ा है मैंने उसके बारे में, तो वहीं चल के अपने वीडियो के साथ वो कवर करेंगे आज। वो हो जाएगा एडजस्ट। अरे मेरे को ये कंफर्टेबल नहीं हो रहा। तो ठीक कर, फिर वापस खड़ा करके लगा ले उसको। तो भाई का बैग ही नहीं एडजस्ट हो पा रहा। भाई तुझे पता है क्या करना था? पीछे ट्रे पे रखना था, वहां बांधना था। ट्रे पे रख के। ये देख रहे हो, कल सर्विस कराई है और ये नोटिफिकेशन आ रहा है अभी भी। चलो भाई, भाई का सामान बन गया अच्छे से। जाना नहीं चाहिए कहीं। छोटा बैग हो तो इसको अलग दिक्कत होती है बांधने की। मैंने तो खैर टॉप बॉक्स में रख दिया अपना। भाई एक बात तो है, इस हाईवे पे एक टाइम के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है। कोई कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहो। और सुबह आप अगर हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, डोसा वोसा खा लिया जैसे, तो उसके बाद नींद आनी शुरू। बाकी मथुरा ऐसे रह गया है अभी 50 किलोमीटर, और GPS वहाँ लगा हुआ है। मुझे पता नहीं कट कहाँ से उसके लिए, आगरा फोर्ट के लिए। हो सकता है आगरा की तरफ ही जाए। बाकी देखते हैं कहाँ निकालता है। तो ये दूसरा टोल आगरा एक्सप्रेसवे का। एक चीज़ और नोटिस की मैंने, देखो इसमें टाइम भी ठीक नहीं आ रहा है। भाई कुछ नहीं चेक किया BMW वालों ने। अगर खुद ही को चेक करना है हमें, तो उनकी चेकलिस्ट हम ही पकड़ के कर लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और अभी टाइम हुआ है सुबह का 10:15। क्या भाई CNG है क्या? किस चीज़ की लाइन है भाई इतनी लंबी? ओह, फूड स्ट्रीट तो लेफ्ट में ही है। लेफ्ट जाना ना उधर। तो कहाँ यहीं रुक जा साइड पे? चल ठीक है। तो भाई रुके थे पानी पीने के लिए यार, बड़ी नींद से आ रही थी। फूड कोर्ट में तो भीड़ सी लग रही है, तो हमने कहा यहीं साइड पे रुक के पी लेते हैं अपन। ओ भाई यहाँ पे तलने की खुशबू आ रही है बड़ी सही। समोसे बन रहे हैं शायद। तो भाई पानी से तो काम बना नहीं। यहाँ पे ये इधर लगे हुए थे स्टॉल्स, तो यहाँ से चाय ले ली हमने। तो मैंने ये तो पीता नहीं है चाय के बिना जिंदा कैसे रहते हो तुम? कॉफ़ी के साथ। चलो भाई हो गया चाय पानी, अब निकलते हैं। तो यार टाइम ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, और हमें लग रहा है 2 चीज़ें कवर करने में, 2 जगह कवर करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि शाम को घर भी वापस जाना है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम सिर्फ आगरा फोर्ट जाएंगे आज, क्योंकि जाएंगे तो 2 घंटे तो लग जाएंगे उसे घूमने में। उसके बाद फिर वापसी करेंगे। तो वही सामने रोड देखो क्या प्यारा लग रहा है, और इधर खेत, आई थिंक सरसों हुई है अभी सारी। वो लोग खड़े हैं वहाँ पे भाई, बाइक लेके क्या कर रहे हैं उधर वो। तो भाई नींद से बचने के लिए खैर चाय मिली थी, उसके बाद ठीक लग रहा है। मैं गाने गाते हुए जा रहा हूँ हाईवे पे, जोर जोर से। कोई सुनने वाला नहीं इधर भाई। लुक एट द व्यू। बाकी बाइक मस्त चल रही भाई अपनी सर्विस कराने के बाद। क्या छोटे मोटे चीज़ें जो मैं बता रहा था तो लगी रहेगी। परफॉर्मेंस एक नंबर दे रही है बाइक। गाने वाने सुन लिए जाए। हाँ तू सुन ले, मैं तो गा रहा हूँ, मेरे पास वो कला है ना। तो वही ये तीसरा टोल था आखिरी हाईवे पे। तो ऑब्वियसली इसने मथुरा वाले कच्चे नहीं निकाला, वो तो फतेहपुर सीकरी के लिए निकालता है। तो अब हम जाएंगे आगे की तरफ, और आई थिंक जो नेक्स्ट एग्जिट है आगरा से पहले वाला, उससे मैं निकालेगा ये आगरा फोर्ट के लिए। बाकी भाई यहाँ पे गाने लगा रहा है हेलमेट में यार, ये मुझे भी लगवाना है यार, नेक्स्ट टाइम होना चाहिए मेरे पास। बहुत ज़रूरी यार, बात करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, तू फालतू की चीज़ें सारी याद दिला रहा था मुझे 3-4 दिन में, ये नहीं याद दिलाया तूने। नहीं मैं मंगा लेता, नहीं आया दिमाग में अगली बार के सही। हाँ ये नहीं डालूंगा वीडियो में, चिंता मत कर। चले डाल भी देगा तो मेरे को कोई परवाह नहीं है। हाँ कौन देख रहा है मेरे ब्लॉग्स?
तो भाई ये ले लिया हमने एग्जिट। ऐसा कुछ बना होता तो फील तो आ जाती है भाई, कहीं हेरिटेज सिटी है कोई, क्योंकि बहुत पुराने बने होते हैं। चलो अब थोड़ा मजा आएगा चलाने में, हाईवे छूट गया है, थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा अटेंटिव होकर चलाना पड़ेगा। और लगा दे। हाँ बस ये आगरा फोर्ट घूम के आना है। तो भाई यहाँ मिले पार्किंग, यहाँ ट्रेन खड़ी है, आई थिंक स्टेशन के आसपास ही है एकदम आगरा फोर्ट जो है। तो थोड़ा चल के जाना। ओ भाई साहब गिरता मैं। ये वीडियो ऑन करते भैया ने सामने थूका ऑन करते तो ये पार्क कर दिया हमने बाइक, और उस साइड हम चले गए थे पीछे, लेकिन इस साइड है अपना जो फोर्ट का गेट है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं टिकट विकट का क्या सिस्टम है और एंट्री करते हैं। और उन्होंने बताया बैग अलाउड नहीं है, तो हमें शायद लॉकर में अंदर रखना पड़े, बट जो सामान था तो हम साथ ही ले आए हैं। तो भाई ये शायद बैक साइड है फोर्ट की, यहाँ वॉशरूम यूज़ करने रुके थे। यहाँ से ऐसे पूरा चल के जाना है आगे, और वहाँ से आई थिंक लेफ्ट है, फिर वहाँ से है इसकी मेन एंट्री। और बाइक हमने कहीं इस साइड खड़ी की है। देखते हैं तो ई रिक्शा कर लेंगे यार। तो ये पर बंदे की टिकट 50 रुपये है, 2 टिकट ले लिए हमने। और यहाँ पे हम सामान रखवाएंगे क्लोथ रूम में। बैग ऐसे तो नहीं अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ खाने का सामान नहीं होना चाहिए अंदर, और बड़े वाले ट्राइपॉड्स नहीं होने चाहिए। बाकी नॉर्मल पानी की बोतल है, और जो थोड़ा बहुत चश्मे वश्मे पड़े अंदर वो अलाउड है। सुबह एंट्री हो गई है, चेकिंग होके। वो मोहित के बैग में एक सेल्फी स्टिक थी, वो ट्राइपॉड नहीं था ऑब्वियसली, लेकिन वो ऑब्वियसली खुल जाता है तो रख सकते हैं उसको, लाइक ट्राइपॉड, तो उन्होंने वापस भेजा उसको रखने के लिए, बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाकी मैनुअली ही चेकिंग की है गार्ड्स ने, जो बैग वगैरह खोल के। तो कोशिश करना जो भी खाने का सामान होगा, कुछ ट्राइपॉड या कोई लैपटॉप वगैरह ना हो, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। और मेरा कॉलर माइक था वो भी अलाउड नहीं है, वो मैं वहाँ रखाया हूँ। तो माइक्स वगैरह भी अलाउड नहीं है ब्लॉगिंग के लिए, तो आपको फ़ोन से ही करनी पड़ेगी। और आई डोंट नो कैमरे का क्या सीन है। ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर आगरा फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मुग़ल एरा की शान का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल। इसका कंस्ट्रक्शन बादशाह अकबर ने 1565 यानी 1565 में स्टार्ट किया था। रेड सैंडस्टोन से बना यह फोर्ट मुग़ल एम्परर का मेन रेजिडेंस था। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर है जहाँ महल, ऑडियंस हॉल्स, मॉस्क्स और गार्डन्स सब कुछ मिलता है। गेट से अंदर जाते ही ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहे हो। इस्लामिक और हिंदू आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है यहाँ। अंदर आपको मिलेगा जहांगीर महल, दीवाने आम, दीवाने खास और खास महल। हर जगह की अपनी कहानी और खूबसूरती है। सबसे इमोशनल जगह है मुसम्मन बुर्ज, जहां शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगज़ेब ने कैद किया था। वहीं से उन्होंने अपने आखिरी दिन ताजमहल को देखते हुए बिताए। आगरा फोर्ट एक मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक लिविंग स्टोरी है इंडिया के इंपीरियल पास्ट की। चाहे आप हिस्ट्री लवर हो, आर्किटेक्चर पसंद हो या बस ट्रैवल करके कहानियाँ सुनना पसंद करते हो, आगरा फोर्ट ज़रूर इम्प्रेस करेगा।
तो भाई हम वापस आ गए, वापस रेडी टू गो बैक। अब ये देखो, ये मैंने चलाई तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर लूँ। इसमें अब ABS की लाइट जली जा रही है, आई थिंक ये ब्रेकिंग के लिए है। और मेरे को कम से कम 5 मिनट हो गए हैं इग्निशन ऑन किए हुए, और ये कल सर्विस होके आई है, मुझे नहीं पता फिर भी क्यों जल रही है ABS की लाइट। BMW वालों मैं आ रहा हूँ। तो भाई निकल गए हम यहाँ से, अभी अराउंड 3:30 बजे। तो आई थिंक मैक्स 3 घंटे में घर नोएडा पहुँच जाना चाहिए, घर पहुँच जाना चाहिए अपने। और बाकी यार ABS की लाइट जल रही थी, मेरे हिसाब से तो ब्रेकिंग सिस्टम ही होता है शायद, लेकिन स्टैंड जब तक लगा हुआ था तब जल रही थी। मैंने स्टैंड हटाया, स्टार्ट की बाइक तो हट गई। सो आई डोंट नो इफ़ आई एम मिसिंग एनीथिंग हियर। बाकी जाके पढ़ता हूँ उसके बारे में या उनसे पूछता हूँ कि क्या दिक्कत थी है। और बाइक की दूसरी सर्विस हो चुकी है, लेकिन टोटल बाइक चली है अभी अराउंड 4800 किलोमीटर ही, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं है पिछले 1 साल में। तो इस बार ट्रिप्स बनाने पड़ेंगे और अच्छे से प्लान करता हूँ और इस बाइक को दौड़ाता हूँ थोड़ी ज़्यादा। देखे तो सही, कम से कम 10,000 किलोमीटर कर दिया। जो आपने पिछली ट्रिप में मेरी गाड़ी देखी, उसको भी 1 साल ही हुआ है अप्रॉक्स, लेकिन वो मैंने 12,000 किलोमीटर चला दी है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर ट्रिप ज़्यादा हुआ है, फैमिली के साथ हो या एक दोस्तों के साथ भी हो। अब तो उसको जिस्पा तक घुमाना है अपन। तो भाई फिर से एक और अच्छे वाला जाम छोड़ के आए हैं, जो कि सुबह मिला था, वापसी में भी वहीं पे मिला जाम। और सिग्नल विग्नल भाई नाम के हैं, कोई सच फॉलो नहीं करता। और ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े तो ही हैं डंडा लेके, लेकिन कोई नहीं सुन रहा भाई उनकी। खैर चलो, कई चीज़ें तो भगवान भरोसे चलती है अपने यहाँ। और आई थिंक ऐसा रोड रहेगा अभी हाईवे तक, फिर हम हाईवे पे चढ़ जाएंगे। उसके बाद टैंक हमने फुल करा ही दिया था। बाकी इस टाइम पे गर्मी हो जाती है यार। आई होप स्वेटर पहनने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ऑब्वियसली अंधेरा हो जाएगा बाय द टाइम जब तक घर पहुंचेंगे। खैर अगर पड़ेगी ज़रूरत तो पहन भी लेंगे। तो भाई ये फर्स्ट राइड थी मेरी जो सुबह शाम वाली थी। तो इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये होता है कि आपके साथ अगर कोई सामान, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मौसम ऐसा है कि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, लेकिन आप बाइक पे आओगे तो सर्दी लगेगी आपको। तो आप अपना जैकेट पहना है, राइडिंग पैंट पहना है, और ऑब्वियसली जब आपको कहीं कुछ एक्सप्लोर करना होता है तो मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होता कि राइडिंग पैंट पहन के, चलो जैकेट में फिर संभाल लेता हूँ, तो राइडिंग पैंट पहन के एक्सप्लोर किया जाए। काफ़ी लोग करते हैं ऐसे, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल। सो लाइक मैं अपना दूसरे जो जॉगर्स हैं वो ले ही गया था, वो पहने मैंने, उसमें आगरा फोर्ट घूमा और वापसी फिर उसके ऊपर अपनी राइडिंग पैंट पहन ली मैंने। हाँ, इसमें ये चैलेंज जो मैं बता रहा था कि ऑब्वियसली आप होटल नहीं बुक करते हो, क्योंकि आपको शाम को ही आना है वापस। तो यहाँ पे हमने जब पार्किंग की थी उसी बंदे से सेटिंग कर ली थी, उसके यहाँ पर सामान रख दिया था अपना। राइडिंग जैकेट हो गई, पैंट हो गई, उसकी जैकेट हो गई, उसके बाद टॉप बॉक्स नहीं तो उसका हेलमेट भी था। मेरा हेलमेट तो खैर टॉप बॉक्स में आ जाता है मेरे, तो उसने जो चार्ज किया उसका किया। बट फ़ायदा यही रहता है अगर आप कहीं स्टे कर रहे हो राइड का, तो सबसे पहले आप अपने होटल रूम में पहुंचते हो, सबको सामान वगैरह रखा, फिर आप निकल गए घूमने के लिए अपने कंफर्टेबल कपड़ों में। खैर ये भी एक एक्सपीरियंस था, मज़ा आया आज भी। तो भाई फाइनली हम हाईवे पे चढ़ते हुए, अब बस दिल्ली दूर नहीं। सॉरी यार, ये साइलेंट करना पड़ा मेरे को, किस्सा गाली निकल गई थी मुंह से। इतने ट्रैफिक के बाद थोड़ी साइडिंग कर ली जाए यार। आज सनसेट इस हाईवे पे देखेंगे अपन। तो ये पहला टोल पार कर लिया हमने, यहाँ से 2 और हैं, उसके बाद थोड़ी दूर चल के अपना एग्जिट आ जाएगा। बाकी और थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा इधर। टाइम सही बताने था तो मैं आपको इधर बता नहीं सकता एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है, और ऑलमोस्ट ये
टू एंड फ्रो जो जर्नी रही होगी वो अराउंड 400 किलोमीटर बनेगी। तो आज हो गई 400 किलोमीटर की राइड। तो भाई का एकदम रिजर्व लग गया यार, पता नहीं चला। अब पता नहीं रेंज कितनी और पेट्रोल पंप आई थिंक आगे है, क्योंकि एक फूड कोर्ट यहीं निकला है, उस पर पेट्रोल पंप नहीं था। आई एम श्योर उसके आगे मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम नीचे कंटर पास मिल गया, दूसरी साइड हाईवे के पेट्रोल पंप पास दिखा रहा था, तो यहाँ निकल आए हम पेट्रोल डलाने। अरे ये सामने ही है, हाँ ये ऑपोजिट साइड था ये। सही, यहाँ से डलवा लेंगे, फिर वापस यहीं से उस हाईवे पे चढ़ जाएंगे दूसरी साइड। बाहर ही खड़ा होता हूँ मैं। क्या भाई बॉय यहाँ पर क्या हुआ? ये बताया चैनल के नाम से क्रूजिंग विद शुभम। क्रूजिंग विद शुभम शुभम हाँ क्रूजिंग विद शुभम। हाँ एक दफे बेली मार के दिखा दो भाई, मैं घूमने वाला आदमी हूँ, ये विली बुली नहीं आती मुझे। स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी है, टूरिंग बाइक है। BMW है। हाँ लंबे ट्रिप की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। जहाँ से मार दो। नहीं आती मुझे, है नहीं आती। आवे अरे नहीं आवे यार, क्या तो बदली करके दिखा दो। नहीं आती। बेइज्जती कर रहा है यार, अब तो मेरे को नहीं आती मेरे तो। आज हो गई ऐसा बात नहीं। अरे नहीं आती भाई। चलो बाय भाई। ये देखो खूबसूरत सनसेट। खैर तारे हैं बीच में तो इतना सही नहीं दिख रहा होगा, आगे से कोशिश करता हूँ दे पाया तो, बट जितना डूब चुका है और थोड़ा आगे चलते चलते पूरे गायब हो जाएगा। तो मैंने कहा यही मौका मिल रहा है, ले लो। क्या सही लग रहा है यार। तो भाई सूरज पूरा चला गया और मैं रुका हूँ यहाँ पे स्वेटर पहनने के लिए। भाई ठंड लग रही है मेरे को अच्छी खासी। तो यार दिन छिप गया है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब अंधेरा हो जाएगा। अब अंधेरा हो जाएगा तो घर ही पहुँचना है। तो आई थिंक वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की एक शॉर्ट राइड थी। जल्द लौटते हैं एक और सीरीज़ के साथ या एक और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एडियोस। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।